मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ उपदेशा अमृत ले रहे हैं। इसका भी तीसरा श्लोक उत्साहन निश्चयद धैर्यत तत् कर्मा प्रवर्तनात् संगो त्यागत सतोव्रते षड्बीर भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 गुण से जो व्यक्ति करेगा इससे उसकी भक्ति में सिद्धि होगी। ये भक्ति किस चीज की भक्ति बात कर रहे हैं हम? अगर हम देखें ये भक्ति क्या होती है, एक आम व्यक्ति के लिए इस भक्ति की जब हमने बात करी, इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति इस संसार में जब आता है, वो अपनी मां की गोद में अपने आप चुप हो जाता है। कोई और उसको उठा भी लेता है अपनी गोद में तो वो बच्चा रोता है।
उसको सिखाया नहीं जाता कि माँ की गोद कौन सी है। वो माँ की गोद में आके वो उसको प्रेम मिलता है कि वो चुप हो जाता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या करता है, माँ की गोद को छोड़ के वही प्रेम वो अपने दोस्तों में ढूंढता है। आसपास के घरों में जो बच के उम्र के बच्चे होते हैं उसमें खेलता है, उसी में उसको प्रेम मिलता है, बड़ी अच्छी दोस्ती करता है। जब बड़ा होता है वही अपने परिवारों में, पति पत्नी में वही बच्चा पति बन के वो प्रेम ढूंढता है। जब वो और बड़ा होता है तो वही प्रेम वो बच्चा अपने बच्चों को अपने परिवार में देता है। ये तो हम सब जानते हैं। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वही बच्चा जो अपनी माँ की गोद में चुप हो जाता था, आज वो दादा बनके या परदादा बनके वही प्रेम अपने बच्चों को देता है। कहते हैं ये जो वृत्ति है, ये जो हमारी टेंडेंसी है, वृत्ति, वो पूरे बचपन से लेकर आखिर तक रह रही है। इस वृत्ति को प्रेम कहा गया है। जब यही इस संसार में दी जाती है तो वो भोग वासना के रूप में, काम के रूप में व्यक्त होती है, क्योंकि संसार में प्रेम है नहीं। हमारे शास्त्रों का ये कहना है। जब ये सत्संग में या वैष्णवों के संग में आती है और यही हमारी टेंडेंसी, वृत्ति, जब ये भगवान के लिए चल पड़ती है, उसको भक्ति कहते हैं। वही शुद्ध प्रेम जब हम इस संसार में देने की कोशिश करते हैं वो काम होता है। कहा जाता है वो प्रेम, अकेला व्यक्ति आता है और अकेला चले जाता है। वो माँ का प्रेम, वो पत्नी का प्रेम, वो बच्चों के साथ प्रेम समय के साथ खत्म हो जाता है। असली में वृत्ति वही है, आत्मा के अंदर रहती तो है, लेकिन वो दे कहाँ पे दे वो प्रेम जिससे कि वो टूटे ना। तो वही वृत्ति का नाम, वही टेंडेंसी का जब हम इस संसार से उठा के भगवान के चरणों में देते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। जो भगवान से किया गया प्रेम को भक्ति कहेंगे। तो कहते हैं भाई 6 गुण यहां पे बताए गए एक व्यक्ति में होंगे तो वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। उत्साहन, वो उसको उत्साह होना चाहिए इस मार्ग में आने का। निश्चय, उसका पक्का विश्वास। धैर्य, उसको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। तत् कर्म प्रवर्तनात्, इसकी चर्चा हमने कल करी थी, आज थोड़ी सी इसकी चर्चा और करेंगे। उन नियमों का, उन कर्मों का करना आवश्यक है जिससे कि भक्ति बढ़ेगी। तत् वैसे वैसे कर्म करने पड़ेंगे, उसकी हम चर्चा अभी करते हैं। संगो त्यागत, अर्थात असत्संग, अर्थात इन सामाजिक आम व्यक्ति का संग हमें त्यागना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमें समाज के व्यक्तियों से घृणा है, लेकिन समाज के व्यक्ति इस संसार की बातों को लेके समय नष्ट करते हैं, तो संसारिक सामाजिक लोगों से हमारा जो संग होना चाहिए उसको हमें कम कर देना होगा। और कहते हैं सतोव्रते। सतोव्रते का मतलब है उन संतों के बताए हुए मार्ग में चलना पड़ेगा, अर्थात उनका संग करके उनकी बातों के बताए हुए मार्ग पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज हम इसी श्लोक का विश्लेषण पिछले कुछ कार्यक्रमों में करते आ रहे हैं। तो हमने उत्साहन, निश्चय और धैर्य को अच्छी तरह विश्लेषण करा था। आज हम करते हैं कि इस भक्ति को बढ़ाने के लिए वो कौन से ऐसे कर्म हमें करने पड़ते हैं। तत् कर्मा प्रवर्तनात्, उसमें प्रवर्तित होना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा ऐसे कर्मों में। तो हमने कल इसका बात करी थी कि 4 नियमों का पालन, जिसमें मीट, मच्छी, शराब, अंडा ये नहीं खाएंगे, नशे की शराब और ऐसा कोई मद्यपान नहीं करेंगे, पराई स्त्री या अवैध स्त्री संग हम नहीं करेंगे, किसी प्रकार के सट्टेबाजी या जुआ हम नहीं खेलेंगे। ये तो कुछ ऐसे कर्म जो हमें नहीं करने हैं। फिर हमने कहा था कि हमें भक्तों का संग के लिए कर्म करने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब कोई भी कार्य करना। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम अपने परिवार को पाल रहे हैं तो ये कर्म हो गया। यही भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जिसको हमने
3 अध्याय भगवत गीता में कर्म योग का नाम दे दिया। भगवान ने भी तो कहा है जी कर्म करने के लिए। जब भी हम किसी को कहते हैं तो कहते हैं भगवान ने भी तो कर्म करा, उन कर्म करने के लिए कहा। तो एक बात बताइए, जो खाने को भी तो एक कर्म कहते हैं। हमने खाना खाया तो कोई कार्य करा, वो कर्म बन गया। और फिर हम अगर कहें कि हम सोए तो वो भी एक कर्म है। तो ये बताइए, क्या ऐसे एक कर्म, क्या कुत्ते बिल्ली ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो खा रहे हैं, ये भी तो सो रहे हैं, ये भी तो इस भौतिक संसार में क्रियाएं कर रहे हैं, चलना भी तो एक कर्म है। भगवत गीता में इसको कर्म की उपाधि या डेजिग्नेशन नहीं दी गई। कर्म का मतलब होता है कर्म योग। योग का मतलब मिलना, जुड़ना, कर्म करके जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। उसको कर्म योग कहते हैं, जो जानवर योनि में या कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते, ऐसे कर्मों को कर्म कहा गया है। तो ऐसे ऐसे कर्म हमें करने पड़ेंगे जिससे हमारी भक्ति बढ़े। यहां पे उन्होंने कहा यत करोति। कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में एक बात कही, यत करोति, तू जो कुछ कर। यद अश्रणासी, जो भी तू कुछ खाता है। यद तपस्यासी, जो भी तू कुछ तपस्या करता है। यत करोति यद रशनासी यज्ञ होसी, अगर तू यज्ञ भी करता है। ददासी यत, तू दान भी करता है। ददासी यत यत तपस्यासी कुंतया तत्करुष्वा मद अर्पणाम, तू वो मेरे को मद मतलब मुझे अर्पण कर, अर्पणाम। तो यहां पे कृष्ण ने उन कर्मों को बोला कि तू जो भी कुछ खा रहा है पी रहा है तू मेरे लिए कर। और यहां तक ये भी बोल दिया, ये तू सर्वाणी कर्माणी माई संन्यासा मत परा अनन्न ये नैव योगिना माम ध्यायन्ते उपासते तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरे। तू जो भी कुछ कर रहा है, ये तू सर्वाणी कर्माणी, जो भी सारे तू कर्म कर रहा है संसार में, माई संन्यासा, उनको त्याग के मेरे लिए कर। माई संन्यासा मत परा, मेरे ऊपर तत्पर होके उन कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे। अनन्य ये नैव, अन्य अन्य भावों को छोड़ के योगी ना माम ध्यायन्ते उपासते, मेरा ध्यान और उपासना कर। तेषाम अहम, तब मैं क्या करूंगा? तेषाम अहम मतलब मैं, तेषाम अहम समुद्धारता, मैं तेरा उद्धार करूंगा। मृत्यु संसार सागरे, ये जन्म मृत्यु के बंधन से मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। तो ऐसे भगवान ने कहा कि तू मेरे पास आएगा अगर तू मेरे लिए कर्म करेगा। जो कर्म भगवान के लिए अर्पित करे जाए उनका नाम कर्म योग हो जाता है। योग मतलब जुड़ना। योग का एक ये संस्कृत शब्द, इसको कहते हैं जुड़ना। तो हम अपने कर्मों से भगवान से जुड़ें। तो यहां पे ये बोला गया है कि हम ऐसे ऐसे कर्म करें जिससे कि हम भगवान से जुड़ जाएं। अब कहते हैं अरे अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हमें तो कर्म करने हैं। तो यहां पे भगवत गीता में कर्म को नहीं रोका गया। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्त, तेरा कर्म पे अधिकार तो है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन तू फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। जैसे तूने कोई कार्य करा, उसका फल मिला, अर्थात तूने कहीं नौकरी करी, उससे तेरे को पैसे मिले, उसके ऊपर आसक्ति मत रख। उसका जो फल है वो मुझे दे दे, कुछ अपने लिए रख ले अपने परिवार को चलाने के लिए, और कुछ तू मुझे दे दे। मुझे देने का मतलब क्या है? अर्थात ऐसे संतों को जो इस मार्ग में लगे हैं, जो इस प्रचार कार्य में कर रहे हैं, भगवान का नाम का प्रचार, उनको दे दे। इसका मतलब ये हुआ तब तू मेरे से जुड़ेगा। हमें बड़े ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा। कर्म भगवान के लिए करे। जो कर्म इस संसार में करे जाते हैं वो हमें कर्म बंधन में बांध देंगे। जो कर्म इस संसार में किए जाते हैं उसका एक फल मिलता है, वो फल हमें इस संसार में दोबारा बांध देता है। हम कर्म फल के चक्कर में इस संसार में बहुत कर्म फल पैदा करते हुए इस शरीर में, फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का रास्ता बना देते हैं। क्या आत्मा इस शरीर को छोड़ के अपने जितने भी उसने कर्म करे हैं उसके फल को भोगने के लिए वो एक दूसरे शरीर को भगवान उसको दे देते हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति जितने भी उसने कर्म करे हैं अगर उसने भगवान के लिए करे हैं तो उसका कोई भी रिएक्शन, रिजल्ट या फल नहीं होता, वो भगवान को अर्पित हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहां तक भी कह दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। भगवान ने कहा कि देख तू ये जितने भी तेरी जो ड्यूटी है उनके जो भी कुछ तू कार्य कर रहा है मुझे अर्पण कर दे, मैं तेरे को सब कर्म बंधन से छुड़ा दूंगा। तो जो व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि कर्म करना है तो कर्म के लिए मना नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति के जीवन में कर्म तो करना ही है, लेकिन उसको यहाँ पे बोला गया कि भगवान के लिए उन कर्मों को हम समर्पित करें। अगर हम सीधे भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकते तो हम उन कर्मों को इस संसार में करके उसका फल भगवान को दे दें। इस तरह से तत् कर्मा प्रवर्तनात्, अगर हम अपने कर्मों से, अपने कर्म के जो फल प्राप्त हुए, जो हमें नौकरी से पैसे मिले, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, संतों की सेवा में लगाएं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगाएं। जैसे हम धाम में जाने के लिए टिकट खरीदें, वहां पे रहने के लिए जो सामान खरीदें, ये सारा हम भक्ति में ही मानेंगे, क्योंकि हम उन्हीं कर्मों से जो फल प्राप्त हुआ, हमने धाम की सेवा करी, संतों की सेवा करी, इसको कर्म योग कहेंगे। जीवन चलाने के लिए हमें कर्म करने ही हैं। और जहां तक देखा जाए, आपके फल आपके कर्मों पे आधारित नहीं है। आप कर्म कर देंगे, फल तो भगवान देगा। आप ये सोचे कि आपके कर्मों से आपको फल मिला है, तो भगवान कहते हैं अहंकारा विमूढ़ आत्मा, आपको फल मिल रहा है अपने पुराने कर्मों से। कर्मों का फल पुराने जन्मों से आता है। आप कार्य करेंगे, लेकिन उसका फल क्या होगा ये आपके ऊपर आधारित नहीं है। अपने पिछले कर्मों से आपको वो कर्म फल मिलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा तू फल के ऊपर इतना मत जा, मां फलेशु कदाचन, कभी भी ये मत उस फल के ऊपर आसक्ति रख। कर्म कर, फल के ऊपर आसक्ति मत रख। मां कर्म फल हेतु भू नाते संगस्तु अकर्मणि। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तू अगर तू उस कर्म के फल के ऊपर आसक्त नहीं है, रिजल्ट के ऊपर आसक्त नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं तू कर्म करना बंद कर दे। ऐसा नहीं करियो। कर्म करना है, कर्म का फल भगवान को किसी ना किसी तरह से तूने अर्पित करना है। इसका मतलब ये है तत् कर्मा प्रवर्तनात्, ऐसे ऐसे कर्मों को करेगा जिससे तू आगे बढ़ सके। जैसे हमने कल बोला था, श्रवणम, सुनना एक कर्म है। संतों के पास जाके सुन तो तुम कोई इस संसार की कहानी भी सुन सकते हो, सिनेमा हॉल जाके श्रवण कर सकते हो, कान का काम है सुनना, लेकिन इन कानों को ऐसे कर्म करवाओ कि ये भगवान की कथा सुने। श्रवणाम कीर्तनाम, कीर्तनम मतलब बोलना। इस संसार में कितना बोलबाला चल रहा है, कितने लोग बोलते हैं, जबान दी है बोलने के लिए, लेकिन उन्हीं जबान से भगवान के नाम का कीर्तन भी हो सकता है। तो उन्हीं कर्मों को हम इस संसार में भगवान से अलग होके इस संसार की बातें भी कर सकते हैं और भगवान की भी बातें कर सकते हैं। भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, कीर्तन भगवान के नाम का कर सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम भगवान पे समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जो रिएक्शन, कर्म के जो फल है वो कट जाएंगे। और अगर हम ये सोचे कि हमारे कर्मों से ही हमें मिलता है, ये गलत है। भगवान की कृपा, तो उन्होंने कहा अधिष्ठानाम तथा कर्ता, कर्णाम च पृथक विधाम, विविधश्च च पृथक चेष्टा, चैवेत्रम पंचामम। भगवान ने कहा किसी भी कर्म को करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। अधिष्ठानाम अर्थात वो जगह, अर्थात जहां पे वो कर्म करा गया, अर्थात ये शरीर। तथा कर्ता, इसके अंदर बैठा हुई आत्मा, वो करता है। अगर ये आत्मा नहीं होगी ये शरीर हिलेगा ही नहीं। तो कहते हैं पहले वो शरीर, उसके बाद उसके अंदर बैठी हुई आत्मा। अधिष्ठानाम तथा कर्ता, करनाम च पृथक विधाम, जिससे हम कार्य कर रहे हैं, हाथ पांव, ये सब इंद्रियां। विविधश्च च पृथक चेष्टा, चेष्टाएं जो हम करते हैं, ये 5 चीजें हैं हमारी चेष्टा। तो 4 हो गई। फिर आप बोलेंगे हाँ भाई चेष्टा तो है ना उस किसी कर्म को करने के लिए, हाँ, लेकिन 5वां जो है वो सबसे जरूरी है।
भगवान की कृपा। देवम, देवम मतलब भगवान की कृपा। तो ये चार चीजें तो ठीक है, तुम्हारा शरीर तुम्हें चाहिए, हाथ पांव चाहिए, इंद्रियों का चाहिए और तुम्हारा उत्साह या चेष्टाएं चाहिए, लेकिन पांचवा जो है भगवान की कृपा। किसी भी कार्य को करने के लिए पांच चीजें चाहिए, उसमें सबसे जरूरी है तो कहते हैं किसी कार्य को करने के लिए 99.9% 99% आपको भगवान की कृपा चाहिए अगर कोई कार्य सफल करना चाहते हो तो। हमारे स्वामी प्रभुपाद एक कथा सुनाते थे। उन्होंने कहा देखो, अगर तुम्हारे कर्मों में है तो अगर आपके कर्मों में बहुत पैसा है तो भगवान किसी ना किसी तरह से आपको दे ही देंगे। पिछले कर्मों के, अच्छे कर्मों के फल से अगर आपके जीवन में बहुत सुख और लक्ष्मी है तो आपको मिल ही जाएगी। कहते अगर सच में ही है तो एक व्यक्ति करोड़पति हो सकता है मरा हुआ चूहा बेच के भी। मरा हुआ चूहा बेच के भी एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। स्वामी जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे स्वामी प्रभुपाद। उन्होंने कहा लगभग 1900 या 1910 में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई कलकत्ता और बंगाल में, और वो थी प्लेग, जो चूहे से, जो बीमारी चूहों से निकलती है। और उसमें क्या था कि लोग मर रहे थे, वो चूहों से बीमारी फैलती थी। तो वहां की सरकार जो थी बंगाल में, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति हमें मरा हुआ चूहा ला के देगा उसको 1 या 10 पैसे दिए जाएंगे। तो लोगों ने अपने घरों में देखा, मारना शुरू किया, मरे हुए चूहे लाए और दिए सरकार को, वहां से उनको 10 पैसे मिल जाते थे। 1900 में, सन 1900 में 10 पैसे की कितनी कीमत थी। तो कहते एक गरीब व्यक्ति वहां पे भीख मांगता था सड़क पे, एक गरीब भिखारी वहां पे सड़क पे भीख मांगता था। उसने क्या किया, उसने सड़कों पे, नालियों में उसने ये शुरू कर दिया और एक ही दिन में 8-8, 10-10 चूहे लाके उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बंगाल में देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो रोज का 50 पैसे से 1 रुपया लेने लग गया, जो सरकार ने कहा था। कहते जहां पे वो भीख मांगता था वहां पे वो उसने रेडी लगानी शुरू कर दी और सब्जी बेचना शुरू कर दिया। ये स्वामी प्रभुपाद की कथा है बंगाल में। कहते हैं वहीं पे ही जहां पे वो रेडी लगाने लगा, उसके पीछे की जगह उसने दुकान बना ली, वहां पे सब्जी बेचने लगा। देखते ही देखते उसी ही शहर में उसकी कई ऐसे सब्जी की दुकानें हो गई। वो बहुत बड़ा सब्जी और फल का व्यापारी बन गया। उसके बाद उसने और ऐसी कई जगह खरीद के कपड़े का व्यापार भी शुरू कर लिया। कहते हैं देखते ही देखते वो व्यक्ति ने इतना पैसा उसके पास आ गया कि एक बहुत बड़ा वो करोड़पति सेठ बन गया। कहते हैं शुरू कैसे हुआ था, वो मरे हुए चूहे को देके, मरा हुआ चूहा बेचा ही तो सही, तभी तो पैसे मिले। तो कहते हैं भाई अगर तुम्हारे कर्मों में अगर कुछ ऐसा लिखा है तो वो मिलेगा ही। भगवान की कृपा रहे और आपकी चेष्टाएं रहे, उसकी चेष्टा थी तो उसको मिल गया। कहते हैं कि इसीलिए हमें इसका नहीं सोचना कि हमें क्या होने वाला है, ये भगवान की कृपा होगी। यस्तव इंद्र गोपम मथाविंद्रम ओहो स्वकर्मा बंधन रूपा भजनम अतानोति कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में भगवान हमारे ब्रह्मा जी इस बात को कर रहे हैं। कहते हैं भाई देखो, इंद्रगोप से लेकर इंद्र तक, इंद्रगोप एक छोटा सा लाल कीड़ा होता है, वो रात को ही पैदा होता है, रात को ही बड़ा होता है, रात को ही उसके परिवार होता है, बच्चे होते हैं, और दिन होते होते वो मर जाता है और अंडे छोड़ जाता है। दिन में वो अंडे फिर पनपते हैं, रात होते होते फिर वो अंडे पनप के वही इंद्रगोप जो छोटा लाल कीड़ा है पैदा होता है। इस तरह से फिर उसका परिवार होता है। कहते एक ही दिन में उसका जन्म मृत्यु बना हुआ है। कहते ये भी भगवान ने ही बनाई योनि। कहते यस्तव इंद्र गोपम अथा इंद्रम, इंद्र तक
भगवान जो देवता इंद्र है उसके पास कितना ऐश्वर्य है, लाखों करोड़ों साल की उसकी उम्र है इंद्र की, कितनी भोग वासना उसके पास है, अप्सराएं हैं उसके पास। तो इंद्र के पास सब कुछ होने पर कहते हैं वो भी अपने कर्मों से बंधा हुआ है, इंद्र के भी जन्म मृत्यु होगा। इंद्र गोप को तो एक ही दिन में कुछ ही घंटों में हो जाता है, इंद्र भगवान को, इंद्र देवता को भी ये होने वाला है। यस्तव इंद्र गोपम अथा इंद्रम अहो स्वकर्मा, अपने कर्मों से इंद्र गोप बन जाता है, अपने कर्मों से इंद्र देवता बन जाता है। बंधन रूपा भजन मता नोती, लेकिन ये जो कर्म बंधन जो है ये भजन से टूट सकता है। हम अगर कर्म बंधन में फंसे हैं, अगर हमने अच्छे कर्म करे हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए भैया जब पिछले जन्म का कर्म है वही मिलना है तो करने की क्या जरूरत है, कहते नहीं, वो कर्म को भी हम बदल सकते हैं। किससे? किंतु च भक्ति भजम, किंतु लगाया यहाँ पे, बोला हाँ आप अपने कर्म बंधन की जो ये शंखल चल रही है, ये चेन चल रही जिसमें आप फंसे हुए हैं, इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? उस भक्ति से। किंतु च भक्ति भजम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी। तो ऐसे ऐसे कर्म हमने करने, अर्थात श्रवण करना भगवान के नाम का, कीर्तन करना भगवान के नाम का, संतों से मिलना, उनसे हमने वो हरि कथा सुननी, ये है हमारे जो कर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कर्मों को हमें करना पड़ेगा जिससे कि हमें भक्ति में सिद्धि होगी। तत् कर्मा प्रवर्तनात्, ये उस कर्मों का खेल बताया गया। क्या बताया? कर्मों को करना ही भक्ति नहीं है। जो लोग कहते हैं अरे हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, तो यही तो कर्म के बारे में बोला, भगवान ने कर्मों के बारे में नहीं कहा। कर्म हम कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, तो अरे बताइए क्या कुत्ते बिल्ली क्या ये अपने परिवार को नहीं पाल रहे? ये भी पाल रहे हैं। बंदर ये भी पाल रहे हैं, ये भी अपने परिवारों को पाल रहे हैं, तो क्या ये भी कर्म कर रहे हैं? ये भी कर्म योगी हो गए? नहीं, ये कर्म, परिवार को पालना कर्म योग नहीं कहा गया, कार्य को कहा। ये कर्म हो गया, ये कार्य कर दिया, लेकिन कर्म योग नहीं बना। भगवत गीता में कर्म योग की बात करी गई है, उस योग, इसीलिए यहां पे क्या, तत् कर्म परिवर्तनात्, ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे कि आप भगवान से संबंध बना सके और भक्ति तभी सिद्ध होगी। भक्ति हमारी वृत्ति है, जैसे मैंने बताया एक बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक ये वृत्ति प्रेम की चलेगी, लेकिन जब तक ये संसार में दी जाएगी हम दुखी रहेंगे। हमने माँ बाप को दे दी, वो छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ के चले जाएंगे। हमने बच्चे को दे दी, बच्चे छोड़ के चले गए। ये शरीर को दी है, शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। ये प्रेम कहां पर दे, कहां पर दे हम इस प्रेम को? इस प्रेम को जब भगवान तक पहुंचाते हैं संतों की कृपा से, उसी को भक्ति कहेंगे। उसको पहुंचाने का एक ही तरीका है और वो है भगवान के नाम का आप भजन शुरू कर दीजिए। तो मेरे साथ आप सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।